आमतौर में आज के युवाओं के अंदर विदेश जाकर बसने और विदेश जाकर नौकरी करने की जो चाह है अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। लेकिन विदेश जाया कैसे जाए, क्योंकि कबूतरबाजी के जो मामले हैं अधिकाधिक बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए उनके मन में डर रहता है कि जिस भी सेंटर में जाकर वीजा के अप्लाई करें तो कहीं उनके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। बस युवाओं का इसी समस्या का समाधान करने के लिए फतेहाबाद के अंदर एक इंस्टीट्यूट खुला है जिसका नाम एक्सेस टू अब्रॉड है। और एक्सेस टू अब्रॉड सेंटर ने पिछले एक साल में अपने नाम बड़ी उपलब्धि करते हुए करीब 150 वीजा हैं जो बच्चों को सौंप दिए हैं, जिससे कि 150 के करीब जो युवा है विदेश जाकर अपने सपने पूरे कर रहा है। आज भी इस इंस्टीट्यूट के अंदर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। जब हमें सूचना मिली कि करीब 31 बच्चों को आज एक साथ वीजा वितरण किया जाएगा तो सेंटर संचालकों के द्वारा एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में पहुंचकर हम बच्चों से जानेंगे कि इनसे किसी तरह की धोखाधड़ी तो नहीं हुई है। जो कमिटमेंट इनके साथ सेंटर संचालकों के द्वारा किए गए थे, क्या सेंटर संचालकों के द्वारा उस कमिटमेंट पर खरा उतरा गया है, नहीं उतरा गया है। मैं आपको बता देता हूं, कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा एक बार एक्सेस टू अब्रॉड जो कि फतेहाबाद के भट्टू रोड नजदीक पंजाबी सभा स्थल के पास संचालित है, वहां के जो संचालक है दीपक नागपाल लगातार अपने अनुभव से है बच्चों को बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। दीपक नागपाल से जब हमने जानकारी ली थी तो उन्होंने बताया कि उनके पास 15 से 20 वर्षों का अनुभव है। वीजा के क्षेत्र में 3 से 4 तरह का वीजा है, वह बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हम इंस्टीट्यूट के अंदर आ गए हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर जो एक्सेस टू अब्रॉड की जो कोऑर्डिनेटर है प्रियंका, उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि आज सेंटर के अंदर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, क्या कुछ कारण है। जबकि दीपक नागपाल ने ऑफ कैमरा में बताया था पिछले एक वर्ष के अंदर करीब 150 बच्चों को वीजा देकर उनके सपने पूरे कर चुका है। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। थैंक यू सर। प्रियंका जी, एक्सेस टू अब्रॉड युवाओं के सपनों को पूरा करने का एक सेंटर। बिल्कुल सर। सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है सर। कितने बच्चों को विदेश भेज चुके हैं सर? अगर मैं बात करूं तो मेरे पास शायद नंबर्स भी नहीं है अभी बताने के लिए आपके पास कि एग्जैक्टली कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन फ्रॉम देयर टू देयर डेस्टिनेशन कंट्रीज। अभी मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं होंगे बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ बिकॉज आई एम इनटू आइल्स ऑल्सो। सो यहाँ अगर मैं वीजा की बात करूँ तो कॉन्टिन्यूसली पिछले एक साल में 150 से ज्यादा वीजाज हमारे आए हैं। और अगर आज के फंक्शन की बात करूँ मैं तो इट्स वेरी स्पेशल डे फॉर अस बिकॉज इन द पास्ट 1 month वी हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट 20 to 25 वीजाज। मतलब इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। और आज हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया है और उन बच्चों को बुलाया है पासपोर्ट देने के लिए। एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू डिलीवर देम देयर ड्रीम डेस्टिनेशन। प्रियंका जी, आज के युवाओं में विदेश जाकर बसने की और विदेश जाकर नौकरी करने की चाहत बढ़ती जा रही है। लेकिन विदेश जाने के नाम पर सेंटरों में उनसे लूट हो रही है। सर अगर मैं बात करूं फ्रॉड्स की जो कि फॉरेन जाने के नाम पे हो रहे हैं तो वो इतने बड़े हैं कि हम उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। एवरीडे न्यूज़पेपर्स वी हियर अबाउट पीपल मतलब डूइंग सुसाइड्स इन द केस ऑफ लॉरिंग मनी। एजेंट्स जनरली क्या करते हैं कि वो पैसा लेकर भाग जाते हैं मतलब। और कई तो इतने इनोसेंट माँ बाप होते हैं, उनको आइडिया भी नहीं होता कि हमें किस तरीके से फ्रॉड्स में फंसाया जा रहा है। एंड बहुत सारे सेंटर्स हैं, आई कांट नेम देम। इवन हमारी विसिनिटी में भी ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, जिनके साथ मतलब कई बार हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि क्या होता है कि दे फाइल देयर वीजाज फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स और रिजेक्शन आ जाता है उनका। एंड दे आर नॉट बीइंग टोल्ड कि यू हैव गॉट अ रिजेक्शन, कि उनको ऐसे लगता है कि हमारा क्लाइंट खराब हो रहा है और उनकी रीफाइलिंग कर दी जाती है उनको बिना बताए कि यू हैव ऑलरेडी गॉट अ रिजेक्शन। और उसके बाद उन्होंने रीफाइल कर दी, उनको फिर से रिजेक्शन आ जाती है। और मतलब ये चीज तब तक चलती रहती है जब तक पेरेंट्स उनको कन्फ्रंट नहीं करते हैं। फिर जब कन्फ्रंट्रेशन होता है इट्स अ वेरी हॉरिबल सीन फॉर पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड बिकॉज उसका इतना टाइम खराब हुआ उस सेंटर में। देन दे कम टू अस। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास जो 2 रिजेक्शंस लेके आए, 3 रिजेक्शंस लेके आए एंड वी हैव गिवन देम वीजा इन द सिंगल अटेम्प्ट। कैसे पहचान की जाए ये एजेंट फ्रॉड है या जेन्युइन है? सर इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद होमवर्क करके जाइए। होमवर्क इन द सेंस यू मस्ट नो कि एग्जैक्टली वीजा आप किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए आजकल सोशल मीडिया हमारे पास सबसे पावरफुल टूल है और हर एक देश की वेबसाइट होती है, अपनी एक एम्बेसी की अपनी एक उनकी वेबसाइट है। वहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी फीस है आपकी, कितनी आपकी यूनिवर्सिटी की फीस रहेगी। तो पैसे का फ्रॉड होना तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके जा रहे हैं, प्रिपरेशन करके जा रहे हैं तो आप खुद को बचा सकते हैं इस चीज से।
फंसते वो लोग हैं जिनको आइडिया ही नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी आते हैं, दे डू नॉट नो व्हाट इज देयर ड्रीम। उनको बस ये होता है हमें जाना है, एनी हाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंट्री, बिकॉज उनको पैसा दिखता है वहां पे। तो मेरा सजेशन बच्चों से ये है कि वो क्या करें, वो सबसे पहले अपना होमवर्क करके जाएं कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं, उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कितनी फीस हमें भरनी है, क्या एजेंट हमें फंसा तो नहीं रहा किसी चीज में। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट द चिल्ड्रन कैन डू फॉर देमसेल्व्स। एक्सेस टू अब्रॉड की कोऑर्डिनेटर प्रियंका ने बहुत बड़ी बात जो हरियाणा की गूंज के कैमरे पर कही है कि विदेश जाने की चाह रखने वाला युवा आज अपने अधूरे ज्ञान की वजह से है गलत एजेंटों के चक्कर में पड़ जाता है, जिससे कि अपनी जीवन भर की पूंजी तो लुटाता है, साथ में गलत देश में पहुंचकर मरने तक की नौबत उसकी आ जाती है। बिल्कुल सच है जो प्रियंका ने कहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी खबरें आती है जिसमें कि युवा कबूतरबाजी का शिकार हो जाता है, डंकी का शिकार हो जाता है और उसको विदेशों के अंदर पुलिसिया टॉर्चर का शिकार होना पड़ता है। यह सब जो होता है वह युवाओं के अनुभव की कमी के कारण होता है। प्रियंका ने साफ तौर पर बताया है कि हर एम्बेसी की अपनी वेबसाइट होती है और आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जमाने में भी जानकारी का अभाव होना कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय आप सीधी तस्वीरें फतेहाबाद के एक्सेस टू अब्रॉड सेंटर से देख रहे हैं, जहां बड़ा ही भव्य सेंटर है जो डायरेक्टर दीपक नागपाल के द्वारा बनाया गया है। और हम अपनी जो बातचीत जारी रखेंगे, दीपक नागपाल से भी जारी रखेंगे और दीपक नागपाल से बातचीत करवाकर आपको समझवाएंगे कि पिछले एक साल में 150 से अधिक बच्चे जो उन्होंने विदेश भेजे हैं उनका सफर कैसा चल रहा है। क्या विदेश भेजने तक ही वे सीमित रहते हैं या विदेश जाने के बाद भी बच्चों से उनकी बातचीत होती है और लगातार जो है वीजा देने का कार्रवाई इनका बढ़ता ही जा रहा है। आज भी इनके इंस्टीट्यूट में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है और इस समारोह के अंदर 30 से अधिक बच्चों को विदेशों का वीजा दिया जाएगा। हाँ भाई, हाँ भैया, तुम्हारे दम चल भाई, कर भाई सर। बजा दो भाई ताली। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। इस सेलिब्रेशन का मजा आया ना? आज एक्सेस टू अब्रॉड में अपना वीजा प्राप्त करने के लिए कुछ युवा बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि इन्हें वीजा प्राप्त करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आज इनके सपनों को पंख लगने जा रहे हैं। उन पंखों के सारे जो इनकी उड़ान होने वाली है वो कितनी ऊंची होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा की गूंज पर आपका। आज वीजा मिलने जा रहा है आपको? हाँ। कहाँ जा रहे हो आप? कनाडा। कैसे मन में आया कनाडा जाने का आपका? हमने देखा औरों को देखा और मतलब जैसे कि हमने सफ़र वो जिस सर्च की और हर चीज़ अच्छे से एनालाइज की, उसके बाद पता चला कि कनाडा एक बेस्ट जगह है जहाँ पर अपना फ्यूचर बना सकते। बहुत से ऐसे सेंटर है जो विदेश भेजने का काम करते हैं। एक्सेस टू अब्रॉड को क्यों चुना आपने? क्योंकि मेरे पेरेंट्स को इस पे एक रिलेटिव उन्होंने बताया कि बेस्ट है और ये 100% इनका वीज़ा सिक्योर होता है कि हमें पक्का वीज़ा मिलेगा और ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर और अच्छे से समझाते हैं, इसीलिए चूज़ किया। आज आपके जो सपने हैं उनको पंख लगने वाले हैं। उड़ान ऊंची होगी क्या? कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? कनाडा जा रहे हैं। एक्सेस टू अब्रॉड से ही वीज़ा क्यों लिया? क्योंकि मेरे नोन्स ने लगवाई, मैं दसिया भी बहुत बढ़िया है एजेंट। तो यहाँ के जो संचालक है दीपक नागपाल, उनका सहयोग कैसा रहा वीजा दिलवाने में? बहुत कोऑपरेटिव से सारे आज आपके भी जो सफ़र है उसको पंख लगने जा रहे हैं, उड़ान भरेंगे आप? जी सर, बिल्कुल। कहाँ की उड़ान भर रहे हैं? कनाडा की सर। कनाडा में टोरंटो सिटी जाना है। एक्सेस टू अब्रॉड को क्यों चुना वीजा के लिए? सर के साथ तो मेरे बहुत मतलब पहले से लगाव भी थे और मेरे कई दोस्त भी वहाँ जा चुके हैं और मेरी भी फाइल चल रही है और मेरे जो 2-3 ब्रदर हैं उनकी भी चल रही है। विदेश जाने वाला युवा एजेंटों के चक्कर में आकर है धोखे का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, ना मेरे दोस्तों के साथ हुआ ना मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ के जो संचालक दीपक नागपाल है उनका सहयोग कैसा रहा? उनका सर सारा सहयोग उनका ही है और सब कुछ अच्छा है, ईमानदारी से काम करते हैं, जो चीज़ बोलते हैं वो। एक्सेस टू अब्रॉड के डायरेक्टर दीपक नागपाल से भी बातचीत कर लेते हैं कि आज के युग में विदेश भेजने के नाम पर जहाँ डंकी और कबूतरबाजी का दौर चल रहा है, उस दौर में आप और आपका सेंटर
लगभग 150 बच्चों को विदेश भेज चुका है, वो भी सक्सेसफुली भेज चुका है, जिसका प्रमाण लेने के लिए जब आज यहाँ बच्चे पहुंचे थे तो हमने उनसे जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर जेन्युइन शुल्क के अंदर उनका वीजा उनके पास आ गया है। अब तो बस उड़ान भरना बाकी है, उड़ान भरने के लिए उनकी पूरी तैयारी है। दीपक नागपाल से जान लेते हैं कि मात्र थोड़े से समय के अंदर एक्सेस टू अब्रॉड का नाम बड़े स्तर पर चमकाने के लिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़ी। बहुत बहुत स्वागत है दीपक नागपाल जी। थैंक यू तरुण जी, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। दीपक जी, आज आपके इंस्टीट्यूट में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। जी सर। जब मैं जानकारी लेने के लिए पहुंचा तो मालूम लगा कि आज एक साथ 30 बच्चों को वीजा दिए गए। जी सर। इतनी सक्सेस के पीछे का राज क्या है? सर सबसे बड़ी बात है क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंस। हमारा जो भी प्रोसेस है वीज़ा का वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है सर। क्योंकि क्या होता है, क्या काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे हमारे पास जो बाहर से मार खा के आते हैं इस चीज़ की, सर पैसे भी दे दिए थे, एडवांस इतने ले लिए, ठीक है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, ऑफर लेटर तक नहीं दिखाते लोग। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सर। जैसे ही कॉलेज में हम किसी भी कॉलेज में ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं उसी टाइम हम स्टूडेंट को उसका ऑफर आते ही वो दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलेज का फीस है वो पेरेंट्स के अकाउंट से सीधा कॉलेज के अकाउंट को जाता है। भेजने के बाद जैसे 24 से 48 घंटे के अंदर उस बच्चे का कॉलेज का रिसिप्ट आ जाता है, ठीक है। तब बच्चे का विश्वास बन जाता है कि नहीं भाई सब कुछ जेन्युइन ही हो रहा है, और जब सारे डॉक्यूमेंट्स ही जेन्युइन होंगे तो सर वीज़ा तो आना ही है ना उस बच्चे का। धोखे के इस दौर में आप स्वयं को कैसे स्टैंड कर पा रहे हैं? सर क्लैरिटी के साथ और ईमानदारी के साथ सर। आप बच्चे के साथ और उसके पेरेंट्स के साथ ईमानदारी से काम कीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपके सब जेन्युइन रहने चाहिए स्टूडेंट्स के। तो ये मान के चलिए सर, आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स पे काम मत कीजिए। नॉर्मली क्या हो रहा है कि मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं जो ये कहते हैं सर मेरी ओपन बोर्ड की डिग्री है या ओपन की +2 है या मेरी डिस्टेंस की ग्रेजुएशन है। आप मार्केट में कहीं भी जाते हैं, आप एजेंट्स क्या बोलते हैं, सर आपको दूसरी डिग्री बनवानी पड़ेगी, पैसे लगेंगे, हम बनवा देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है सर। डिस्टेंस एजुकेशन की जो डिग्रीज हैं जैसे इग्नू है वगैरह, ये क्या कहते हैं DU की डिस्टेंस स्टडी है, तो वो क्या कहते हैं नहीं चलेगी वो, ठीक है। क्यों? उसमें उनको लगता है कि भाई उसको नकली डिग्री बनवाएंगे तो कुछ पैसे बचेंगे, पर ये सब गलत है सर। डिस्टेंस या ओपन बोर्ड के भी डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी हुई है सर, तो वो इसलिए तो नहीं बनी हुई कि उनकी डिग्री चलेगी नहीं कहीं पे, वो जेन्युइन डिग्री दे रही है, मेहनत की हुई डिग्री दे रही है, तो सर वो सब चलता है। यदि आंकड़ों की बात करें तो हर तीसरा युवा विदेश जाने की चाहत रखता है। जी सर। लेकिन विदेश जाने के लिए उन्हें उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आप किस तरह की सहायता कर पाते हैं? सर मेरे यहाँ पे जब बच्चा आता है तो उसको एक एक प्रोसेस जो है पास बिठा करके उसको क्लियर बताया जाता है। बेटा ऐसे ऐसे आप डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करोगे, ऐसे ऑफर लेटर अप्लाई करना है, ऐसे फीस जाएगी, ऐसे आपका वीजा अप्लाई होगा, ऐसे आपका SOP बनना है, सब चीज उसको क्लियरली बताई जाती है। अधिकतर युवा है कबूतरबाजी व डंकी का शिकार हो जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण रहता है? सर प्रॉब्लम ये है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जो बच्चे ऐसे होते हैं जो IELTS और PT नहीं कर पाते, 6 महीने से कर रहे हैं, नहीं हो पाया, अब क्या डोंकी के सहारे पहुंच जाए। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है सर। जहां आपने 6 महीने लगाए वहां 2 महीने और लगा लीजिए, 3 और लगा लीजिए, पर मेहनत करके आप जेन्युइन तरीके से जाइए, उसी में फायदा है सर। डोंकी वगैरह में जाने का कोई फायदा नहीं। आप किस किस तरह के वीजा उपलब्ध करवाते हैं? सर हम सबसे मेजरली तो स्टूडेंट वीजा देते हैं स्टूडेंट्स को, और फिर जो बच्चा चला जाता है उसके पेरेंट्स ने जाना है, कजन सिस्टर ब्रदर ने जाना है, उनके वीजा भी हो जाते हैं, पर वो एक जोड़ना पड़ता है उनका, है ना, ब्लड रिलेशन अगर है तो। और फिर स्पाउस वीजा है, मान लो कोई बच्चा पढ़ने गया, उसकी मैरिज कर ली उसने, अब उसके हस्बैंड को लेके जाना है लड़की ने, या लड़के ने अपनी वाइफ को लेके जाना है, तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक्सेस टू अब्रॉड की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? सर पिछले 1 साल में 150+ हम बच्चे को वीजा दे चुके हैं सर, स्टूडेंट को। जो अभी आज कुछ पेरेंट्स आपको सम्मानित कर रहे थे जैसा कि हम देख पा रहे थे, उसका क्या राज था? सर वो एक फैमिली में 7 लोग थे, ठीक है, माँ बाप, 2 बेटियां, 2 दामाद और 1 बेटा। 4 पहले 2 बेटियां 2 दामाद का वीजा हमसे लग चुका था, आज बचे हुए तीनों माँ बाप और उसके ब्रदर का वीजा भी आ गया, उनके बेटे का वीजा भी आ गया। एक्सेस टू अब्रॉड के डायरेक्टर दीपक नागपाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज हर तीसरा युवा है जो विदेश जाने की चाहत रखता है, लेकिन जानकारी के अभाव में है, अपना नुकसान कर बैठता है, कबूतरबाजी के मामले में फंस जाता है, डंकी के मामले में फंस जाता है। लेकिन उनका जो सेंटर है एक्सेस टू अब्रॉड, वह ऐसे युवाओं की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जिसका प्रमाण यह है कि पिछले 1 साल में 150 से अधिक युवाओं को विदेश में भेज चुके हैं। आज इनके सेंटर में भव्य
भव्य आयोजन का है, जो भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। जब हमने यहाँ पहुंचे स्टूडेंट्स से बातचीत की तो सबने एक ही सुर में कहा कि एक्सेस टू अब्रॉड ही एक ऐसा सेंटर है जिस पर आंखें बंद कर विश्वास किया जा सकता है। 2 से 3 महीने के अंदर ही उनको वीजा दिलवाने में जो एक्सेस टू अब्रॉड ने है सार्थक भूमिका निभाई है। जब हमने दीपक नागपाल से कबूतरबाजी के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जमाने में भी जानकारी का अभाव रहने वाला युवक है, कबूतरबाजी के चक्कर में फंस जाता है जिससे कि वह अपना सब कुछ लुटा बैठता है।